ईर्ष्या उस धधकती हुई अग्नि के समान है जो अपने सानिध्य में आने वाली हर वस्तु को जलाकर राख कर देती है। लेकिन प्रेम, दया एवं करुणा उस निर्मल जल के समान है जो धधकती हुई अग्नि को भी शांत करने का सामर्थ्य रखती है। ईर्ष्या से भरी मानवीय कुप्रवृत्तियों को इंसानियत का पाठ पढ़ाने के लिए गुरु अर्जुन देव जी ने मरणप्राय यातनाओं को सहते हुए आत्म बलिदान किया। उनकी इस शहीदी ने उच्चतम मानवीय मूल्यों की रक्षा कर आने वाली पीढ़ियों के लिए आदर्शों के नए मापदंड स्थापित कर दिए। आगे चल के इन्हीं आदर्शों पर चलते हुए श्री गुरु तेग बहादुर जी ने और श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने गुरु गद्दी की गरिमा को बरकरार रखा। पांचवें सिख गुरु श्री गुरु अर्जुन देव जी ने अपने जीवन काल में सिख संप्रदाय के उन्नति के लिए अति महत्वपूर्ण कार्य किए। उनका संपूर्ण जीवन हमें त्याग, परोपकार, मन की निर्मल प्रवृत्ति, सहृदयता, कर्तव्य एवं धर्मनिष्ठा जैसे उच्चतम मानवीय मूल्यों से परिचित करवाता है। तो आओ दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से पांचवें सिख गुरु श्री गुरु अर्जुन देव जी के जीवन पर एक नजर डालते हैं। श्री गुरु अर्जुन देव जी का जन्म 15 अप्रैल सन 1563 में गोइंदवाल साहिब अमृतसर में हुआ। वे चौथे सिख गुरु श्री गुरु रामदास जी की कनिष्ठ संतान थे। उनकी माता का नाम बीबी भानी जी था। तीसरे सिख गुरु श्री गुरु अमरदास जी उनके नाना थे। इतने महान व्यक्तियों के सानिध्य में पले बढ़े गुरु अर्जुन देव जी में बचपन से ही आध्यात्मिक गुण झलक रहे थे। उन्होंने अपने नाना श्री गुरु अमरदास जी के द्वारा गुरुमुखी का ज्ञान प्राप्त किया। गोइंदवाल की धर्मशाला से उन्होंने देवनागरी का ज्ञान प्राप्त किया। अपने मामा मोहरी जी से उन्होंने गणित सीखा और मामा मोहन जी से उन्होंने ध्यान लगाने का ज्ञान प्राप्त किया। उन्हें संगीत के राग विद्याओं की भी अच्छी परख थी। घुड़सवारी और तीरंदाजी में भी वे माहिर थे। लेकिन गुरुजी मूलतः शांत और गंभीर स्वभाव के स्वामी थे। वे दिन रात संगत की सेवा में लगे रहते थे। उनके मन में सभी धर्मों के प्रति अथाह स्नेह था। 19 जून सन 1579 में गुरु अर्जुन देव जी का विवाह माता गंगा जी के साथ संपन्न हुआ और 28 अगस्त सन 1581 में गुरुजी पंचम गुरु के रूप में गुरु गद्दी पर विराजित हो गए। वैसे देखा जाए तो गुरु अर्जुन देव जी गुरु रामदास जी के कनिष्ठ पुत्र थे। पृथ्वीचंद उनका सबसे बड़ा पुत्र था और सबसे बड़ा पुत्र होने के नाते वो खुद को गुरु गद्दी का स्वाभाविक उत्तराधिकारी भी समझता था। लेकिन उसमें गुरु बनने योग्य गुणों का अभाव था। जबकि पुत्र अर्जुन देव में स्थित सभी उच्चतम गुणों के कारण गुरु रामदास जी ने उन पर ही गुरु गद्दी का भार सौंपना उचित समझा। अपने छोटे भाई को गुरु गद्दी मिलने के कारण पृथ्वीचंद क्रोधित हो गया और वो मन ही मन अपने छोटे भाई अर्जुन देव से घृणा करने लगा। इसी घृणा के चलते पृथ्वीचंद ने गुरु अर्जुन देव जी को कष्ट देना शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने शहर से बाहर अपना अलग से डेरा लगाकर भक्तों द्वारा लाए गए मूल्यवान वस्तुओं पर अपना कब्जा करना शुरू कर दिया, जिस कारण दरबार की मुख्य आमदनी लगभग पूरी तरह से बंद हो गई। दरबार में होने वाले दैनिक कीर्तन और लंगर को खर्चे की जरूरत थी, लेकिन धीरे धीरे धन की कमी से स्थिति इतनी खराब हो गई कि लंगर एक ही बार होने लगा। गुरु अर्जुन देव जी ने लंगर को चालू रखने के लिए अपनी पत्नी गंगा जी के सारे जेवर बेचे, फिर घर का सामान बेचा। हालात बद से बदतर होने लगे। पृथ्वीचंद दरबार की हो रही इस दुरावस्था के पूरे मजे ले रहा था। उसने दरबार में कीर्तन करने वाले भाई बलवंत और भाई सत्ता को बहला फुसलाकर अपने पक्ष में कर लिया, जिससे उन्होंने भी कीर्तन करने से मना कर दिया। भाई बलवंत और सत्ता के अहंकार को चूर्ण करने के लिए गुरुजी ने दरबार में खुद कीर्तन करना प्रारंभ कर दिया। इसी बीच सिखी के प्रचार और प्रसार के लिए
यात्रा पर गए भाई गुरुदास अपनी यात्रा से वापस लौटे। उन्होंने दरबार की हालत को देखा और वे पृथ्वीचंद की साजिश को समझ गए। तुरंत हरकत में आते हुए उन्होंने दरबार के सभी प्रमुख सिखों की मदद से पृथ्वीचंद की साजिश को संगत के समक्ष बेनकाब कर दिया, जिससे एक बार फिर से दरबार की आमदनी पहले जैसे ही शुरू हो गई। बेरोजगार बन चुके बलवंड और सत्ता को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने गुरुजी से माफ़ी मांगी और गुरुजी ने भी उन्हें बड़े दिल से माफ़ करके फिर से एक बार दरबार में कीर्तन करने की आज्ञा दी। सन 1577 में श्री गुरु रामदास जी ने 500 बीघा जमीन खरीदकर वहां पर गुरुद्वारा बनाने की योजना बनाई थी, लेकिन 1 सितंबर सन 1581 में श्री गुरु रामदास जी ज्योति ज्योत समा गए। उनके इस कार्य को श्री गुरु अर्जुन देव जी ने आगे बढ़ाते हुए उस जमीन पर भव्य सरोवर का निर्माण करवाया, जिसका नाम अमृत सरोवर रखा गया। इसी सरोवर के नाम पर ही उस नगरी का नाम अमृतसर पड़ा। अक्टूबर सन 1588 में गुरु साहिब ने सरोवर के बीचों बीच एक भव्य गुरुद्वारे का निर्माण कार्य हाथ में लिया। सन 1590 में इस गुरुद्वारे की इमारत बनकर तैयार हो गई। इसका नाम हरमंदिर साहिब रखा गया। इसी के साथ गुरुजी ने तरन तारण सरोवर और वहां के गुरुद्वारे की भी नींव रखी। इसी बीच 15 जून सन 1695 में गुरु अर्जुन देव जी को उनकी शादी के लगभग 16 साल बाद पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम हरगोविंद रखा गया। श्री गुरु अर्जुन देव जी ने सिखों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए उनको व्यापार करने के लिए प्रोत्साहित किया, जिस कारण सिख देश के दूर दराज कोनों में जाकर व्यापार करने लगे और विपुल मात्रा में धन कमाने लगे। संप्रदाय को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए श्री गुरु अर्जुन देव जी ने सिखों को अपनी आमदनी का 10वां हिस्सा दसवंध के रूप में दरबार में जमा करने का आदेश दिया। इससे संप्रदाय के कामों को गति मिल गई। सूखे और महामारी की दौर में पीड़ित जनता को दरबार की तरफ से मदद हुई। लंगर चलाए गए, जगह जगह कुएं और बावड़ियों को बनाया गया, नए नगर बसाए गए, व्यापार और कारोबार में वृद्धि हुई। परिणाम स्वरूप लाखों की तादाद में लोग सिख संप्रदाय से जुड़ने लगे। इन दिनों गुरु नानक देव जी की पोथी के रूप में लिखी हुई बाणी गुरु अंगद देव जी से होते हुए गुरु अमरनाथ जी और गुरु रामदास जी के बाद श्री गुरु अर्जुन देव जी के पास आ पहुंची। इस पोथी में समय समय पर अन्य गुरुओं ने भी अपनी बाणी को जोड़ा था। श्री गुरु अर्जुन देव जी ने इस बाणी की पोथी को ग्रंथ के रूप में पक्की शक्ल देने का निर्णय लिया, ताकि कोई भी अन्य व्यक्ति इस बाणी में अपने हिसाब से फेरबदल न कर पाए। सन 1601 में श्री गुरु अर्जुन देव जी ने भाई गुरुदास की सहायता से इस महान कार्य का आरंभ किया। उन्होंने 5 गुरु, 36 संतों और 15 भक्तों के भजनों को एकत्रित करके एक महान ग्रंथ की रचना की, जिसे हम आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जानते हैं। इस ग्रंथ को पूरा करने के लिए उन्हें 3 सालों का समय लगा। आखिरकार 30 अगस्त सन 1604 में इस दिव्य ग्रंथ को पहली बार दरबार में प्रकाशित किया गया। बाबा बुढ़ा जी को पहले ग्रंथी होने का सम्मान मिला। गुरु ग्रंथ साहिब में श्री गुरु अर्जुन देव जी की बाणी 30 रागों में संकलित है। गणना की दृष्टि से सबसे अधिक बाणी पंचम गुरु श्री अर्जुन देव जी की ही है। गुरु ग्रंथ साहिब में कुल 31 राग है, जिसमें जय जयवंती राग को छोड़कर बाकी सभी रागों में गुरु अर्जुन देव जी की गुरुबाणी दर्ज है। ये 2218 श्लोकों के रूप में संकलित है। गुरु अर्जुन देव जी के इस महान कार्य के बाद गुरु साहिब से ईर्ष्या करने वालों के पेट में कुछ ज्यादा ही दर्द होने लगा। पृथ्वीचंद और उसके समर्थकों ने सीधे बादशाह अकबर के दरबार में शिकायत की कि गुरु अर्जुन देव जी ने अपने ग्रंथ के माध्यम से मुसलमानों के पीर पैगंबर और हिंदुओं के देवी देवताओं की निंदा की है। बादशाह अकबर ने तुरंत इस बात पर हरकत उठाते हुए गुरु अर्जुन देव जी को अपने ग्रंथ के साथ दरबार में उपस्थित होने का आदेश दिया। सन 1605 की शुरुआत में
गुरुजी की तरफ से भाई गुरुदास और बाबा बुड्ढा जी ग्रंथ को लेकर बादशाह के दरबार में हाजिर हो गए। उन्होंने बादशाह अकबर के सामने गुरु ग्रंथ साहिब की एक एक बाणी को प्रस्तुत किया। आखिर तक बादशाह अकबर को इस ग्रंथ में परमात्मा के सच्चे बाणी के सिवा कुछ भी नजर नहीं आया। अपने गलती का एहसास होते ही बादशाह अकबर ने भाई गुरुदास और बाबा बुड्ढा जी से माफ़ी मांगी और उन्हें 51 सुवर्ण मुहरे उपहार के रूप में दे दी और पृथ्वीचंद का ये वार भी खाली गया। उस वक्त बादशाह के दरबार में चंदू शाह नामक एक ब्राह्मण ऊंचे ओहदे पर कार्यरत था। वो अपनी पुत्री का विवाह गुरु अर्जुन देव जी के पुत्र हरगोविंद जी से करना चाहता था, लेकिन गुरु अर्जुन देव जी चंदू शाह के अहंकारी स्वभाव से भली भांति परिचित थे। उन्होंने चंदू शाह से इस रिश्ते को लेकर साफ मना कर दिया, जिससे चंदू शाह के स्वाभिमान को भारी ठेस पहुंची और उसके मन में गुरुजी के प्रति नफरत पैदा हो गई। सन 1605 में बादशाह अकबर की मृत्यु हो गई और उनके मृत्यु के पश्चात दिल्ली के तख्त पर उनके पुत्र जहांगीर बादशाह बन गए। बादशाह बनते ही जहांगीर के पुत्र शहजादा खुसरो ने उनसे बगावत कर ली। अपने इस बागी पुत्र को सबक सिखाने के लिए बादशाह जहांगीर ने शहजादा खुसरो को बंदी बनाने का आदेश दिया, लेकिन शहजादा खुसरो ने गुरु अर्जुन देव जी की शरण में पनाह ली। इस बात से नाराज होकर जहांगीर ने 28 अप्रैल सन 1606 में श्री गुरु अर्जुन देव जी को पकड़ने और शाही कानून के अनुसार दंडित करने का हुक्म जारी किया। बादशाह के इस फरमान की तामील करने के लिए मुर्तजा खान अमृतसर की तरफ रवाना हो गया। एक तरफ बादशाह का हुक्म और दूसरी तरफ पृथ्वीचंद की गुरु गद्दी हथियाने की कोशिशों को देखते हुए श्री गुरु अर्जुन देव जी ने 15 मई सन 1606 को अपने 11 साल के पुत्र हरगोविंद जी पर गुरु गद्दी का जिम्मा सौंप दिया। सन 20 मई सन 1606 को उन्होंने खुद को मुर्तजा खान के हाथों में सौंप दिया। मुर्तजा खान गुरु साहिब को गिरफ्तार करके लाहौर ले गया। यहाँ पर चंदू शाह को अपने अपमान का बदला लेने का मौका मिल गया। उसने गुरु अर्जुन देव जी को जहांगीर की इजाजत से खुद की गिरफ्त में ले लिया। मौत की सजा से बचने के लिए चंदू शाह ने गुरु अर्जुन देव जी के सामने बादशाह जहांगीर की 10 शर्तें रखी, लेकिन गुरु अर्जुन देव जी ने ना तो इस्लाम को कबूल किया और ना ही गुरु ग्रंथ साहिब में तब्दीली करने की मांग को माना। जहांगीर की सभी शर्तों को नामंजूर करते हुए गुरुजी ने मौत को गले लगाना बेहतर समझा। चंदू शाह ने जहांगीर के हुक्म के अनुसार गुरु अर्जुन देव जी को कड़ी यातनाएं देना प्रारंभ कर दिया। उसने गुरुजी को तपते उबलते पानी में बिठाया, जिससे गुरुजी की पूरी खाल छिल गई। इस बात का पता जब सिखों को लगा तब भारी संघर्ष शुरू हो गया। जो भी लोग गुरु साहिब को बचाने के लिए आगे आ रहे थे, जहांगीर के सिपाही उन्हें जान से मार रहे थे। श्री गुरु अर्जुन देव जी ने इसे परमेश्वर का आदेश मानकर अपने साथियों को शांत रहने का आदेश दिया। इधर चंदू शाह ने गुरु अर्जुन देव जी को तपते तवे पर बिठाया और ऊपर से गर्म रेत को उनके शीश पर डालता रहा। तपता तवा उनके शीतल स्वभाव के सामने झुककर सुखदाई बन गया और तपती रेत ने भी उनकी निष्ठा को भंग नहीं होने दिया। गुरुजी ने प्रत्येक कष्ट को हंसते हंसते सहकर यही अरदास की, तेरा भाना मीठा लागे, हरि नाम पदारथ नानक मांगे। बाहर सभी सिख त्राही त्राही कर रहे थे, लेकिन चाहकर भी वे अपने गुरुजी को नहीं बचा पा रहे थे। गुरुजी के शरीर पर सब तरफ से छाले पड़ गए। लोग हाहाकार कर रहे थे। गुरु अर्जुन देव जी ने अपना अंतिम समय जानकर चंदू शाह से रावी नदी में स्नान करने की इच्छा व्यक्त की। 30 मई सन 1606 में गुरु अर्जुन देव जी ने रावी नदी के ठंडे जल में प्रवेश किया और वहीं पर उन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया। गुरु अर्जुन देव जी एक महान आत्मा थे।
उनके द्वारा रचित वाणी ने सभी संतप्त मानवता को शांति का संदेश दिया। सुखमणि साहिब उनकी अमर वाणी है। उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन से संदेश दिया कि उच्चतम मानवीय मूल्यों की रक्षा में हमें हर क्षण आत्म बलिदान के लिए तैयार रहना चाहिए। तभी कौम और राष्ट्र अपने गौरव के साथ जीवित रह सकते हैं। किसी भी मुगल बादशाह के हाथों शहादत पाने वाले गुरु अर्जुन देव जी पहले सिख गुरु थे। उनकी ये शहादत संपूर्ण मानव जाति के लिए एक मिसाल की तरह है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कीजिए ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको तुरंत प्राप्त हो। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जय हिंद।